लोकतंत्र की बात करते ही हमारे दिमाग में संसद और विधानसभा की तस्वीरें उभरती हैं। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के चेहरे हमारे सामने आते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि लोकतंत्र का असली चेहरा कहाँ दिखता है? वह दिखता है आपकी गली में, आपके नल के पानी में, आपके कूड़े के ढेर में और आपके स्ट्रीट लाइट में। यही है नगर पालिका। झारखंड में नगर पालिका चुनाव की आधिकारिक घोषणा हो चुकी है। यह सिर्फ चुनाव नहीं है, यह तय करेगा कि अगले 5 साल तक आपका शहर कैसा होगा। जोहार, मैं हूं शशि और आप देख रहे हैं इकाई दहाई सैकड़ा नगरपालिका चुनाव पर इस विशेष सीरीज में आज पहला एपिसोड है। इस एपिसोड में हम जानेंगे नगरपालिका चुनाव क्या होते हैं, इनका हमारे जीवन से क्या संबंध है और क्यों इन्हें लोकतंत्र की रीढ़ कहा जाता है। नगरपालिका एक ऐसी सरकार है जो आपके सबसे पास होती है। अगर आपकी गली की सड़क टूटी है तो उसे सांसद नहीं बनाते, उसे नगर निगम बनाती है। अगर नाली जाम है तो उसे साफ करना आपके विधायक की जिम्मेदारी नहीं है, उसे नगर पालिका दुरुस्त करती है। नगर पालिका का काम है पानी की व्यवस्था, सफाई की व्यवस्था, सड़क बनाना, अस्पताल, लाइट, पार्क, कब्रिस्तान, शमशान और यहाँ तक कि स्थानीय बाजार की व्यवस्था भी वही करती है। यानी जन्म से लेकर के मृत्यु तक नगर पालिका आपके साथ रहती है। इसलिए उसे लोकतंत्र की पहली सीढ़ी कहते हैं। जब नगर पालिका चुनी नहीं जाती तो अधिकारी शासन करते हैं, और जब अधिकारी शासन करते हैं तो जनता की आवाज कम हो जाती है। चुनाव का मतलब है आपका प्रतिनिधि चुनना। आप तय करते हैं कि कौन मेयर बनेगा, कौन पार्षद बनेगा और कौन आपके वार्ड की आवाज बनेगा। अगर चुनाव नहीं होंगे तो शहर सरकारी फाइल बन जाता है, और अगर चुनाव होंगे तो शहर जनता की सरकार के हाथों में होता है। अब सवाल यह है कि चुनाव तो हो रहे हैं, लेकिन निष्पक्ष कैसे हों? अगर सरकार अपने पैसे से प्रचार करे तो विपक्ष कैसे लड़ेगा? अगर अधिकारी किसी पार्टी का साथ दे तो जनता कैसे भरोसा करेगी? इसलिए बनाया जाता है आदर्श आचार संहिता। यह कोई सलाह नहीं, यह लोकतंत्र का अनुशासन है। यह कहती है कि चुनाव के समय सरकार भी बराबर, नेता भी बराबर और अफसर भी बराबर। आचार संहिता का मूल मंत्र है बराबरी। यानी कि इस दौरान कोई नई योजना नहीं, कोई सरकारी विज्ञापन नहीं, कोई उद्घाटन नहीं, कोई लोकार्पण नहीं, क्योंकि यह सब वोट को प्रभावित करता है। चुनाव मतलब मुकाबला नीतियों का, विचारों का, काम का, न कि सरकारी ताकत का। लोकतंत्र सिर्फ नेताओं का काम नहीं है, यह जनता का भी काम है। अगर कोई शराब बांटे तो चुप मत रहिए, अगर कोई धर्म के नाम पर भड़काए तो चुप मत रहिए, अगर कोई पैसे से वोट खरीदे तो चुप मत रहिए। क्योंकि जब आप चुप रहते हैं तो गलत जीतता है, और जब गलत जीतता है तो शहर हारता है। अक्सर चुनाव में डर फैलाया जाता है, कभी जाति का डर, कभी धर्म का डर, कभी हिंसा का डर। लेकिन याद रखिए, डर लोकतंत्र का दुश्मन है। वोट निर्भीक होना चाहिए, मतदान केंद्र डर से मुक्त होना चाहिए। इसलिए कानून कहता है मतदान के दिन शांति सबसे बड़ा नियम है। आज का नगर पालिका चुनाव सिर्फ आज का सवाल नहीं है, यह तय करेगा आपके बच्चों का शहर कैसा होगा। क्या उस शहर में साफ पानी में होगा? क्या वहां की सड़कें सुरक्षित होंगी? क्या वहां इंसाफ होगा? यह चुनाव आपके शहर का भविष्य लिखेगा। नगरपालिका चुनाव स्थानीय जरूर है, लेकिन छोटा नहीं। यह लोकतंत्र की जड़ है। अगर जड़ कमजोर होगी तो पेड़ गिर जाएगा। इसलिए 2026 का यह चुनाव आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस चुनाव को सिर्फ एक वोट न समझिए, उसे जिम्मेदारी समझिए। अगले एपिसोड में हम जानेंगे आदर्श आचार संहिता क्या है, ये कैसे काम करती है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय दें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।